माहिर भैया की आंखों में आज अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहते हों, लेकिन शब्द उनका साथ नहीं दे रहे हों। सामने बैठे लोग बार बार उनसे पूछ रहे थे कि अगर आप हमें अपनी जिंदगी की परेशानी नहीं बताएंगे, तो हम आपकी मदद कैसे करेंगे। लेकिन माहिर खामोश थे। उसी खामोशी के बीच एक सवाल बार बार गूंज रहा था। उन्हें ऐसा क्यों लगा कि हम उन्हें मारना चाह रहे थे? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक मासूम सी लड़की के दिल में इतना डर बैठ गया? माहिर खुद भी यही सोच रहे थे कि उन्होंने तो कभी हाथ उठाने का इरादा तक नहीं किया। फिर भी अगर उस लड़की को ऐसा लगा, तो जरूर कोई ना कोई बात ऐसी थी जो अब तक सामने नहीं आई थी। तभी अचानक घर में शोर मचता है। डैड, डैड! रात के सन्नाटे में ये आवाज सबको चौंका देती है। सवाल उठता है, वाह, है कि इतनी रात को डैड कहाँ चले गए? और फिर वो दर्द भरी आवाज, हाउ कैन यू डू दिस टू मी? जैसे किसी का भरोसा टूट गया हो। उसी पल पता चलता है कि उसके कमरे में किसी और को सुला दिया गया था, और यही बात उस लड़की के दिल को तोड़ गई। उधर एक क्लिनिक की लाइट जलती दिखती है, जो और भी शक पैदा करती है। आधी रात को क्लिनिक क्यों खुला है? इसी बीच बात निकलती है उस लड़की की, जिसे दादा हुजूर ने निकाह के लिए तय किया था। माहिर कहते हैं कि वो उससे मिले थे, और उसी मुलाकात में उसे लगा कि माहिर ने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की। माहिर साफ कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर लड़की को ऐसा महसूस हुआ तो इसका मतलब है कि कहानी अधूरी है। माहौल को हल्का करने के लिए कोई ग्लॉटी कबाब का डिब्बा आगे बढ़ाता है, लेकिन किसी का भी दिल खाने में नहीं लगता। बातचीत का रुख फिर से निकाह की तरफ मुड़ जाता है। स्माइल मियाँ और जहर की शादी को लेकर अब थोड़ा वक्त लेना जरूरी लगने लगता है। दादा सुर भी यही कहते हैं और माहिर भी दिल से यही चाहते हैं। तभी एक नई बात सामने आती है। जहर से मिलना है और पूरा परिवार कुकर जा रहा है, मदरसे के बच्चों को पिकनिक पर ले जाने के बहाने। दादा चाहते हैं कि माहिर और उनके घर वाले भी साथ चलें, ताकि रास्ते में सब साफ हो सके। लेकिन तभी एक और सवाल उठता है, शेर की अम्मी दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्या वो भी साथ चलेंगी या फिर कहीं और है, टियर है? माहिर चुप खड़े रहते हैं, जैसे किसी बड़े सच का बोझ उनके सीने पर रखा हो। कोई उनसे पूछता है, आप क्यों नहीं बोलते? हमारी अम्मी कहाँ चली गईं? माहौल भारी हो जाता है और बस इतना कहा जाता है, सब खैरियत है। लेकिन क्या सच में सब ठीक है? अब ये शहर की यात्रा पिकनिक होगी या फंसने की शुरुआत? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि जो होने वाला है वो सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं, बल्कि हर रिश्ते की परीक्षा लेने वाला है।